नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत का क्लास 9 का परीक्षा जो द्वितीय टर्मिनल हो रहा है, यानी कि द्वितीय शारीरिक परीक्षा, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं लेकर आ गया हूँ। दोस्तों बिना चिंता किए हुए इस वीडियो को देख ले पूरा और आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2 ही सेट बनाया गया, जिसमें एक सेट मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिनका वो भी सेट आता होगा तो वो सेट से जाके देख ले, और जिनका इस प्रकार से सेट आता है तो वो इसमें वीडियो को देख लें। तो चलिए बिना समय के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास 9th में यानी कि जो आपका संस्कृत एग्जाम होता है उसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको 50 का उत्तर देना होता है। तो चलिए मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थी में कौन सा संधि है? तो दोस्तों विद्यार्थी में स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुण संधि। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सदा प्लस एब में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये कौन सा शब्द बनेगा इससे? तो सदैव बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, इति प्लस आदि से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसी इति प्लस आदि से इत्यादि बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों, पवना शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों पवनव शब्द का सही संधि विच्छेद पो प्लस अन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है दोस्तों, स्वर संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो दोस्तों स्वर संधि के मुख्य जो है 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 5। उसके बाद सातवां प्रश्न है दोस्तों, डैश के मेल को संधि कहते हैं। दोस्तों वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां है, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें से इनमें कौन सा समास है? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्मधार है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, अयोग्य किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों ये कौन से समास का उदाहरण है? तो ये जो आपका है नन समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, घन इब श्यामा से कौन सा शब्द सामाजिक शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा घन श्यामा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, समास में किसका मेल होता है? तो दोस्तों समास में हमेशा वर्णों का मेल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, माता पितरौ किस शब्द का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वंद्व। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो कौन से शब्द में कर्मधारय समास होता है? यहाँ पर है तो उपगंगम में है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, नी से कौन सा शब्द बनेगा? तो नी से निषेध बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्र उपसर्ग किस शब्द में है? तो ये प्रभाव में है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाल्क्य किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, फलाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों फलाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ये तृतीय है, तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, भवत शब्द के द्वितीय एकवचन पुल्लिंग का रूप कौन सा है? तो दोस्तों द्वितीय एकवचन पुल्लिंग का रूप भवान है, तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, राजसु शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों राजसु शब्द में जो है चतुर्थी विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है, लता शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? तो लता शब्द के सप्तमी एकवचन का वक्त लताया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है दोस्तों, ददाती किस धातु का रूप है? तो दोस्तों ददाती कौन से धातु का रूप है? तो ये ददा का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वां, मुनि शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप कौन सा है? तो मुनि शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप मुनि है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, किस शब्द में षष्ठी विभक्ति है? तो कौन से शब्द में षष्ठी विभक्ति है? तो साधुसु, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है, एनम किस शब्द का रूप है? तो दोस्तों एनम कौन से शब्द का रूप में है? तत् का, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गम नियम में कौन सा प्रत्यय है? तो गम नियम में यहाँ पर अन्य प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां है, महम मोदकम रोचते वाक्य के महम पद में कौन विभक्ति है? तो दोस्तों वाक्य के महम पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में अभिथार्थनाम भेदहित सूत्र का उदाहरण है, तो कौन से उदाहरण है?
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है। तो रक्षेत किस लकार का रूप है? तो ये कौन से लकार का रूप है? तो ये आपका लिट लकार का, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, अन्न प्रत्यय किस शब्द में लगा है? तो कौन से शब्द में अन्न प्रत्यय लगा हो? तो ये परिवारिका में लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31वां है, विद्यालय का उत्तमा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्धि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं यहाँ पर दोस्तों? 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो होता है ऋग्वेद होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कलासु प्रमुख किम, तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीतम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, नीति पधानी पाठ के रचयिता कौन है? तो नीति पढ़ानी पाठ के रचयिता दोस्तों कौन है? तो ये जो हो जाएंगे आपके नीति पढ़ानी पाठ के रचयिता जो है वो भृतहरि हो जाएंगे शायद। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर डी। उसके क्वेश्चन नंबर 36 है, त्रामम एव प्राप्य कह संतुष्ट जाता, तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रथमा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वयं अपना फल कौन नहीं खाते? तो 37 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 37 का, वृक्ष जो है स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस ऋतु में प्रकृति अधिक सुंदर हो जाती है? तो दोस्तों कौन से ऋतु में प्रकृति अधिक सुंदर होती है? बसंत ऋतु में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय भाषाओं का जीवन किस में है? तो भारतीय भाषाओं का जीवन जो है वो संस्कृत में है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भगवत गीता में किसके विचार हैं? तो भागवत गीता में किसके विचार हैं? तो ये श्री कृष्ण के हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, संसार किससे ढका है? तो दोस्तों संसार किससे ढका हुआ है? तो ये जो ढका हुआ है अन्याय से ढका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अन्याय से संसार क्या हुआ है? ढका हुआ है, डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, यक्ष युधिष्ठिर संवादक किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये कौन से ग्रंथ से संकलित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाभारत से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्राह्मण पुत्र सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो दोस्तों शायद उज्जैन पहुँचे थे, हालांकि एक बार चेक कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, संस्कृत शिक्षक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 छूट गया ना, 43 तो हो ही गया, तो 44 का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति, तो कब चर्चा में संस्कृत साहित्य आया था? तो ये आ गया था शायद इसका 45 का थोड़ा सा डाउट है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 46वां प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषद की जो संख्या होती है वो 108 होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है? तो मुसलमान का सर्वोत्तम पर्व जो दोस्तों है ईद है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, समारोह में कौन उपसर्ग है? तो समारोह में जो है सम उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विदेशिया किस आंचल में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों विदेशिया कौन से आंचल में प्रसिद्ध है? सॉरी, मगध उच्चल विदेशिया, इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50वां, विद्वान पंचम वेद किसे कहते हैं? तो दोस्तों विद्वान पंचम वेद जो है वो नाट्य शास्त्र को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर के लेखक जो हैं ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, किसके बिना संस्कृति नहीं है? तो दोस्तों किसके बिना संस्कृति नहीं माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका संस्कृत के बिना, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 52 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो ये भी संस्कृत को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, गायन वेद किस वेद को कहा जाता है? तो गायन वेद जो है साम्य वेद को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कालिदास रचित ग्रंथ कौन है? तो कालिदास जो द्वारा लिखा गया था वो नैषधम था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, किस देश की भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश की भूमि पर देवता भी क्या करना चाहते हैं? जन्म लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, जट जटिन नृत्य किस अंचल का है? तो दोस्तों जट जटिन जो नृत्य है वो मिथिलांचल का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, झिझिया क्या है? तो दोस्तों झिझिया क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकला है। झिझिया क्या? चित्रकला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, अल्पना किस कला का उदाहरण है? तो दोस्तों अल्पना जो है ये नृत्य कला का उदाहरण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 60वां प्रश्न है, तमस शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों तमस शब्द का हिंदी शब्द अंधकार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।